तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो बयानबाजी है उसका दौर लगातार जारी है। एक बार क्रोनोलॉजी को समझना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। हुआ यूं कि आज सुबह 8:32 पर मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट किया और यह कहा कि सीबीआई का स्वागत है, वो लोग आ गए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने काम अच्छा किया है तो उसकी मुझे सजा दी जा रही है। ठीक इसी के बाद 8:49 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए किस तरीके से आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स पर खबर छपी थी। दिल्ली की जो शिक्षा को लेकर जिस तरह का स्तर का काम किया गया था, पीठ थपथपाई गई थी, लेख था और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की तस्वीर भी छापी गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि केंद्र ने सीबीआई को भेज दिया, यानी कि इल्जाम इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल के जरिए ट्विटर पर कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ये पूरी की पूरी कार्रवाई है। और उसके बाद जैसे बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बयानबाजी का पूरा दौर शुरू हो जाता है और अब पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। ममता काले प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, आपका पक्ष रखने के लिए आप प्रवक्ता अभिनंदिता माथुर भी हमारे साथ हैं, एनके सिंह पूर्व सीबीआई अधिकारी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता सरोज तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहला सवाल अभिनंदिता जी मेरा आप ही से है, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि इतना तो आपको भी प्रोटोकॉल समझ में आता होगा कि सीबीआई जब कहीं भी छापेमारी करेगी तो पहले वो राष्ट्रपति से अनुमति लेगी। कल रात को अनुमति ले ली गई थी। आज अगर अरविंद केजरीवाल 130 करोड़ भारतीयों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि आर्टिकल छपा था और उसके बाद बौखलाहट की कार्रवाई है, तो फिर कैसे चलेगा? कविता जी, आपकी बात में मैं कुछ चीजों को ऐड करना चाहूंगी। ये बात बहुत क्लियर है कि जो भी प्रोसेसेस होते हैं किसी भी कार्रवाई के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात वो है ही नहीं। बात ये है कि जिस तरह से एक बौखलाहट हमें बीजेपी में काफी टाइम से अब दिख रही है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी एक विकल्प के रूप में देश के सामने आ रहे हैं, और वो विकल्प बात अरविंद केजरीवाल जी की भी नहीं है, वो विकल्प है कि अब लोगों को अपने काम कराने वाले नेता चाहिए। उस सिचुएशन में उस मनीष सिसोदिया को जो सुबह 5-5:30 बजे उठ के इतने स्कूलों में जाके उनको खुद सुपरवाइज करके एक सिस्टम को खड़ा करा, वो मनीष सिसोदिया जो हैप्पीनेस करिकुलम से लेके देशभक्ति करिकुलम बनाने के अभिनंदिता जी जो अब सवालों में गिरते नजर आ रहे हैं, सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। बात यहाँ शिक्षा की नहीं हो रही है, शराब की हो रही है। वो कह रहे थे, वो स्वागत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार हूँ, उन्होंने ट्वीट किया था कट्टर ईमानदार हूँ। अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं हमको वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बात पूरी करिए कविता जी। हमें सीबीआई की जांच से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उठाना चाहते हैं इस पर सवाल है, लेकिन हम जरूर ये सवाल उठाना चाहते हैं कि जब गुजरात में 100 लोगों की जान गई और परिवार डूब गए, जब बुंदेलखंड का फ्लाईओवर बनते ही टूट गया, तो कोई ईडी कोई सीबीआई क्यों नहीं आती? करोड़ों रुपए के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं गुजरात में, ईडी सीबीआई की रेट क्यों नहीं पता चली? वहां की कोई क्या था? मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है या नहीं है? बहस का मुद्दा क्या है? जांच में सहयोग नहीं कर रहे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि हम कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल पहले बांटते थे। जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सीबीआई की टीम घर पहुंची है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हिरासत में लेकर पूछताछ हो सकती है, एफआईआर दर्ज है। देखिए, जांच में सहयोग पूरी तरह कर रहे हैं और केजरीवाल जी ने खुद इसका स्वागत किया कि हमें किसी जांच से डर नहीं लगता, हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। लेकिन हम उसी एक देश के वासी हैं और ये हमारा सवाल उठाने का हक है कि आपको पूरे देश में एक मनीष सिसोदिया मिले जिनके ऊपर आपको ये सारे एलिगेशन। उनको बड़े ध्यान से सुन रही थी और लगातार ये बात बोली जा रही है कि सीबीआई का स्वागत है, सीबीआई आए, जांच करे, पर सुबह से जिस तरीके से सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्विटर पे बैठे हुए हैं, उससे साफ दिख रहा है कि इनकी जो राजनीतिक जमीन है वो दरक चुकी है और इनके पास
इस समय डरने के हजार नहीं लाखों रीजंस हैं। और देखिए, जहां तक सीबीआई का प्रश्न है, सीबीआई की जो ये जांच हो रही है, ये जो छापेमारी आज 21 लोकेशंस के अंदर हो रही है, इसकी दिल्ली के एलजी साहब ने खुद से मांग करी है। और जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद जब वो इस एक्साइज पॉलिसी, जिसको 2021-22 एक्साइज पॉलिसी हम बोल रहे हैं, और जिस पर यू टर्न ऑलरेडी हो चुका है, वापसी हो गई है, उसके अंदर बड़े गड़बड़ झाले थे, तो ऑब्वियसली सीबीआई की जांच की मांग की गई है। जो एक्साइज कमिश्नर थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। वो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल जांच कीजिए। आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी। लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप बात कीजिएगा, है ना। अब देखिए, जहां तक आपकी कट्टर ईमानदारवादिता का बात है, और ये बोलना कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, आज मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट था जिसको मैंने आरटी किया, उसी ट्वीट में दो बातें बोल रहे हैं। पहले बोलते हैं कि सीबीआई का स्वागत है, नीचे लिखते हैं उसी ट्वीट में बोलते हैं कि जो आदमी बच्चों